हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की थर्ड यूनिट फेज रूल के अंतर्गत वन कंपोनेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फेज रूल के अंतर्गत फेजेस क्या है, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा था। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वन कंपोनेंट सिस्टम, इसको आज हम देखेंगे एग्जाम्पल। वाटर सिस्टम हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि वाटर सिस्टम क्या है। ये वन कंपोनेंट सिस्टम है और इसमें क्या है, एक प्योर सब्सटेंस ओनली वाटर, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर ही पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें ये सी इक्वल टू यहाँ यानी कंपोनेंट क्या होगा, वन। तो इस कंडीशन में तीन जो है फेजेस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट क्या है, एक सॉलिड फेज जो कि हम देखते हैं वाटर में आइस के फॉर्म में होगी, लिक्विड फेज जो कि वाटर के फॉर्म में होगी, तीसरा है गैस फेज जो कि वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ फेजेस जो है, तीन फेजेस पॉसिबल है और जो है दो फेजेस इसमें जो कि या तो दो फेजेस आपस में साम्यावस्था में रह सकती है या तीन फेजेस आपस में साम्यावस्था में रह सकती है। ये क्या करती है, सर्कमस्टेंसेस या कंडीशंस पर डिपेंड करती है कितनी फेजेस आपस में साम्यावस्था पे रहेगी। तो हम ये अलग अलग कंडीशंस को या सर्कमस्टेंसेस को डिस्कस करेंगे कि किस सिस्टम में कितनी फेज साम्यावस्था में होगी, तो वो सिस्टम कैसा होगा, मतलब उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मान रहेगा उसका। तो फर्स्ट कंडीशन है कि व्हेन सिस्टम कंटेन्स ओनली वन फेज, जब सिस्टम में केवल एक ही फेज उपस्थित हो तब फेज रूल इक्वेशन हम जानते हैं कि F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू के बराबर है। यहाँ कंपोनेंट C का मान 1 है और फेज हमने कहा कि सिस्टम में केवल एक ही फेज उपस्थित है, तो P इक्वल टू 1 है। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा, 2 होगा, यानी सिस्टम इस कंडीशन में बाई वेरिएंट होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि दो वेरिएबल प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें इसके दो वेरिएबल की आवश्यकता होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि सिस्टम में दो फेजेस आपस में साम्यावस्था में हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंपोनेंट तो C इक्वल टू 1 होगा और फेजेस P का मान क्या होगा, 2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू फेज रूल इक्वेशन F इक्वल टू C माइनस पी प्लस टू, तो यहाँ सिस्टम क्या होगा, डिग्री फ्रीडम का मान 1 होगा, सिस्टम यूनिवेरिएंट होगा। तो यहाँ केवल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए केवल एक वेरिएबल की जरूरत होगी, आइदर टेम्परेचर और प्रेशर। तो दोनों में से एक वेरिएबल ही सिस्टम को डिफाइन करने के लिए क्या है, आवश्यक होगा। और थर्ड कंडीशन क्या है, जब सिस्टम में क्या हो, तीनों फेजेस सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेजेस आपस में क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। उस केस में क्या है, अगेन कंपोनेंट का मान तो 1, वाटर मॉलिक्यूल H2O एक ही है और फेजेस 3 होगी। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, नॉन वेरिएंट सिस्टम कहलाता है या इनवेरिएंट सिस्टम कहलाता है। तो ये सिस्टम क्या है, कंप्लीटली क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, इसमें किसी भी इसको वेरिएबल को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, इसको सिस्टम अपना डिफाइन कर सकता है इसको, क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पर इसका मान क्या आता है, फिक्स है। तो और डिग्री फ्रीडम का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ किसी भी वेरिएबल को हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम देखते हैं, इस आप स्लाइड में देख रहे हैं फिगर 1 को, फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है, इस डायग्राम में हम देखते हैं तीन चीजें। एक तो आप कर्व है एंड क्या है, ट्रिपल पॉइंट है और एरियाज है। कर्व कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले कर्व जो कि तीन कर्व हैं, ओ ए एंड कौन सा, ओ बी और ओ सी। यहाँ तीन कर्व हमको क्लियर दिख रहे हैं और यहाँ सेंटर पॉइंट जिसमें ओ है बीच में, यहाँ जो है यहाँ जो ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट क्या दिखा रहा है, यहाँ ओ है। तो यहाँ तीन कर्व है, ओ ए, ओ सी एंड ओ बी, ठीक है। एंड इसमें जो ट्रिपल पॉइंट है, ये जो यहाँ जो ट्रिपल पॉइंट है, यहाँ ये ओ है। ओ क्या है, ट्रिपल पॉइंट है जहाँ तीनों फेज क्या है, आपस में साम्यावस्था पे रहती है।
ठीक है। और तीसरा क्या है, इसमें एरियाज है, या आप एरिया देख रहे हैं, ठीक है। एक तो है अपना ए ओ सी के बीच का ये वाला एरिया है, और दूसरा ए ओ बी के बीच का एरिया है, और बी ओ सी, ये 3 एरिया है, isn't it? ये ओ है, ठीक है। तो ये 3 एरिया जो है, 1 2 और 3, तो इसमें 3 तो इस डायग्राम में कर्व है, और एक ट्रिपल पॉइंट यहाँ ओ ट्रिपल पॉइंट है, और 3 क्या है, इस एरिया है। इसको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि यहाँ कर्व ओ ए है तो कितनी फेजेस साम्यावस्था में होगी, और कर्व क्या है ओ बी है तो क्या होगा, ओ सी है तो कितनी फेजेस होंगी। इसको हम पूरे जो फेज डायग्राम है इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कर्व ओ ए को, ठीक है। तो कर्व ओ ए नॉन एज द क्या है, वेपर प्रेशर और वेपोराइजेशन कर्व कहलाता है, इजंट इट। इसमें क्या है, ये क्या बता रहा है, ये वैल्यू देता है किसकी, वेपर प्रेशर की एट डिफरेंट टेम्परेचर। वेपोराइजेशन कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ क्या है, वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। दिस कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओ, ओके, एंड एंड एट द ए। ये क्या कहलाता है, ए क्या कहलाता है, 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। ये पानी का हम जानते हैं 37.4 क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। इस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाहर यानी बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ 2 फेजेस प्रेजेंट होगी, कौन सी, लिक्विड एंड वेपर। यहाँ सॉरी, यहाँ लिक्विड एंड वेपर है, बियॉन्ड दी दिस पॉइंट जो दोनों फेजेस मर्ज होकर आपस में क्या हो जाती है, मतलब एक फेज हो जाती है, 2 फेजेस लिक्विड एंड वेपर मर्ज इनटू द लिक्विड। अब देखें इसको, ये जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ओ ए, ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड वाटर एंड इट्स वेपर। वाटर और वेपर, यहाँ 2 फेज उपस्थित है। आप देखिए ऊपर वाटर, यहाँ वेपर, तो इस कर्व पे क्या है, 2 फेजेस उपस्थित है। तो और ये कर्व क्या शो कर रहा है, ओ ए शोज दैट द वेपर प्रेशर इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर का मान भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फेज रूल, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 के बीच में। तो उसमें हम देखते हैं कि कंपोनेंट यहाँ क्या है, कंपोनेंट हमेशा 1 है, और फेजेस क्या है इसमें 2 है। एफ इक्वल टू लिक्विड एंड वेपर, तो फेज का मान 2 है, तो सिस्टम क्या होगा, यहाँ डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा, 1, यानी इस कंडीशन में सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या है, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इज फिक्स्ड, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या है, प्रेशर भी क्या है, फिक्स है, यानी यहाँ एक ही वेरिएबल इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट है। आइदर टेम्परेचर कर सकते हैं या हम प्रेशर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें पॉइंट जो x है, ये ऊपर x है, अबव द कर्व ऑफ द ओ ए, ठीक है। यहाँ क्या है, सिस्टम ये जो है पूरा क्या है, कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में है, और एट एनी पॉइंट y बिलो द कर्व ओ ए, इसमें सिस्टम जो कंप्लीटली किस फेज में है, वेपर फेज में है, ओके। तो इसलिए ओ ए जो क्या है, ये क्या बता रहा है, इसकी एक हम कह सकते हैं डिमार्केशन और बाउंड्री लाइन बिटवीन दी 2 फेजेस वाटर एंड इट्स वेपर, ओके। कर्व ओ है और ए जो है वो एक क्या है, बाउंड्री लाइन है, किसके बीच में, लिक्विड और वेपर के बीच में। अब हम डिस्कस करेंगे कर्व ओ बी को। ओ बी क्या है, ये वेपर प्रेशर कर्व है, इसको हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सब्लिमेशन कर्व कहते हैं इसको। इसमें भी हम देखते हैं कि जो है 2 फेजेस है, कौन सी है, आइस और वेपर, 2 फेजेस आपस में क्या है, इसमें साम्यावस्था में है, अलग अलग टेम्परेचर के साथ। यहाँ देखिए टेम्परेचर वेरी कर रहा है, और ये सब्लिमेशन कर्व इस तरह से इसमें आता है, स्टिप कर्व आता है, ठीक है। अब जो ये कर्व है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओ से हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है, बी पे। बी पे ये जो टेम्परेचर है वो ये है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या टेम्परेचर है, और इसमें क्या है अगेन, यहाँ यहाँ दोनों चीज़ें क्या करती है, वेपर और उसमें इस पॉइंट के बाद में जो है वेपर क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल यहाँ क्या रह जाता है, बी पॉइंट के बाद केवल आइस रह जाती है। इससे पहले इस कर्व पे 2 फेजेस है,
वेपोराइज, और यहाँ केवल क्या रहता है, बी पॉइंट के बाद ओनली आइस फेज उपस्थित है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पे इस वाले जो कर्व पे है 2 फेजेस हैं, और ये जो स्लोप है ये ओ बी का, वो क्या है, ओ ए से ज़्यादा क्या है, स्टीपर है। ये ज़्यादा देखो झुका हुआ है, वो स्ट्रेट है, ज़्यादा झुका हुआ है। ओके, तो यहाँ भी क्या रहेगा, डिग्री फ्रीडम का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। तीसरा कर्व हम डिस्कस करेंगे ओ सी। ओ और सी क्या है, ये बताता है मेल्टिंग पॉइंट एंड, या इसको कहेंगे हम फ्यूजन कर्व। ओके, फ्यूजन कर्व ऑफ आइस बिकॉज इट इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। ये क्या बता रहा है, ये 2 फेजेस कौन सी बता रहा है, यहाँ आइस और लिक्विड, इसमें क्या है, यहाँ आइस और ये लिक्विड, 2 फेजेस आपस में क्या है, साम्य अवस्था पे है। और जो कर्व है ओ सी, इसका देखिए आप नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि वह कहाँ है, ओ सी लाइन क्या है, इंक्लाइन टू द प्रेशर एक्सिस्ट, यहाँ देखिए प्रेशर की तरफ क्या है, इंक्लाइन कर रही है, तो यह क्या है, नेगेटिव स्लोप का है, विच इंडिकेट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज लोवर्ड बाय द इंक्रीज इन द प्रेशर। हम देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट का मान कम होता जा रहा है, जैसे हम प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों कर्व ओ ए, ओ बी और ओ सी, तीनों में 1 कंपोनेंट सिस्टम है और 2 फेजेस प्रेजेंट है, और तीनों का सिस्टम क्या होगा, ये डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा, F इक्वल टू 1, यानी यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। ये 3 कर्व हमने डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ ट्रिपल पॉइंट ओ को। ओ क्या है कि यहाँ तीनों कर्व ओ ए, ओ बी, ओ सी, तीनों का क्या है, यहाँ मतलब मीटिंग पॉइंट है ओ, और इस पॉइंट पे तीनों फेजेस आइस, वाटर, वेपर, तीनों फेजेस आपस में कोएग्जिस्ट करती है। ओके, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट हमने पढ़ चुके हैं कि 3 फेजेस रहेगा, डिग्री फ्रीडम का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी इस टाइम सिस्टम क्या होगा, नॉन वेरिएंट या यूनिवेरिएंट रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, सॉरी, इनवेरिएंट रहेगा। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ टेम्परेचर एक, तीनों फेजेस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे है, यहाँ कोई भी हमें वेरिएबल फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ प्रेशर क्या है, 4.58 नैनोमीटर, और टेम्परेचर है 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इस पर्टिकुलर प्रेशर पर यहाँ क्या रहेगा, इसका में तीनों फेजेस आपस में एग्जिस्ट करेगी, और डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें अगर बोथ क्या हो, व्हेन कंडीशंस हम देखते हैं कि अगर हम चेंज कर दें इसमें कि टेम्परेचर और प्रेशर में अगर हम चेंज करें इस ट्रिपल पॉइंट में कोई भी वेरिएशन कर देंगे, तो तीनों फेजेस क्या होगी आपस में से कोई भी एक फेज, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो कौन सी एक फेज डिसअपीयर हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो दूसरी फेज डिसअपीयर हो जाएगी। तो यहाँ 3 केसेस हम देखते हैं, इस तरह से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज, अगर हम इस पॉइंट से हम क्या करें, टेम्परेचर भी चेंज कर दें और प्रेशर भी चेंज कर देंगे, देन व्हाट हैपन, क्या होगा कि कर्व जो है ओ ए है और ओ बी है ओ सी, ये क्या करेंगे, इस पे इनमें क्या चेंज आएगा हम देखते हैं इस तरह से, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर और प्रेशर की। और सेकंड क्या है, व्हेन प्रेशर इज लोवर्ड, ठीक है, तो ये दोनों में, तीनों में चेंज आएगा। सेकंड कंडीशन, व्हेन प्रेशर इज लोवर्ड कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, प्रेशर को अगर हम कम कर दें तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, केवल इस केस में ओनली क्या रहेगी, वेपर फेज प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, और जो 2 फेजेस है आइस फेज और लिक्विड फेज, ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट इनटू द वेपर। मतलब यहाँ 3 फेज में से केवल अगर हम क्या कांस्टेंट रखें, प्रेशर कम कर दें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, तो केवल वेपर फेज प्रेजेंट रहेगी, और आइस और लिक्विड फेज कन्वर्ट इनटू द वेपर। ओके, तीसरी कंडीशन जब क्या है, जब प्रेशर हम इंक्रीज कर दें, यहाँ तो हमने प्रेशर कम किया था, टेम्परेचर फिक्स करके अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या हो गया, ओनली लिक्विड फेज। ठीक है, यहाँ केवल हम देखते हैं लिक्विड फेज क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, बाकी 2 फेजेस जो आइस और वेपर है ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये 3 कंडीशन है जब क्या है कि इनकी ट्रिपल पॉइंट से अगर हम टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते हैं तो कौन कौन सी फेजेस डिसअपीयर होगी, कौन सी फेज प्रेजेंट रहेगी। अब हम डिस्कस करेंगे जो
पॉसिबल रीजन्स या एरिया, ये एरिया बिटवीन दी क्या है AOC एंड AOB एंड COB के बीच में जो 3 एरिया है इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ठीक है, इस फेज डायग्राम में AOB, BOC और AOC ईच रिप्रेजेंट द कंडीशंस अंडर विच ओनली वन फेज इज केपेबल ऑफ सुटेबल एग्जिस्टेंस। यहाँ केवल हम देखते हैं कि किस किस एरिया में केवल एक एक फेजेस ही उपस्थित है। फर्स्ट देखिए आप, एरिया कौन सा है, A, O और B। इसमें हम देखते हैं ओनली कौन सी फेज प्रेजेंट है, वेपर फेज। समझ आ गई बात बेटा। एंड सेकंड है AOC, ये हम देखें केवल इसमें कौन सी फेज उपस्थित है, लिक्विड फेज उपस्थित है। तीसरा एरिया है BOC, इसमें आप देखिए ओनली आइस फेज क्या है उपस्थित है। तो हम देखते हैं कि इन सभी एरिया में क्या है, एक एक फेजेज है। तो फेज का मान क्या होगा, P इक्वल टू 1, कंपोनेंट C इक्वल टू 1। तो F डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा, C माइनस P प्लस 2 यानी 1 माइनस 1 प्लस 2। यानी यहाँ एरिया को डिफाइन करने के लिए हमें 2 वेरिएबल की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा, 2 है। यानी ऐसे एरिया क्या है, ये बाइवेलेंट सिस्टम होंगे। तो यहाँ 2 वेरिएबल और प्रेशर और टेम्परेचर मस्ट बी फिक्स टू डिफाइन द सिस्टम कंप्लीटली। ओके, तो ये हमने 3 चीज डिस्कस की है, एरिया को, कर्व को और ट्रिपल पॉइंट को। अब हम चौथी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे, मेटास्टेबल सिस्टम। मेटास्टेबल सिस्टम क्या है कि द कूलिंग ऑफ लिक्विड, यहाँ जो लिक्विड है इसका, द कूलिंग ऑफ लिक्विड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट से अगर हम नीचे किसी लिक्विड को ठंडा करते हैं विदाउट द सेपरेशन ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सुपर कूलिंग ऑफ लिक्विड। जब हम किसी लिक्विड को फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे कम पे हम उसको ठंडा करते हैं और बिना उसको सॉलिड में चेंज, मतलब सेपरेशन ऑफ सॉलिड के, तो वो क्या कहलाता है, सुपर कूलिंग ऑफ द लिक्विड कहलाता है। और सुपर कूलिंग ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज पॉसिबल, बट द रिवर्स पॉसिबिलिटी क्या है, हीटिंग ऑफ प्योर सब्सटेंस टू टेम्परेचर अबाउट its melting point is called superheating is very low या can't possible। ओके, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। रिवर्स जो है, जब क्या कर सकते हैं हम, मतलब सुपर हीटिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। हाँ, सुपर कूलिंग जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड द सुपर कूल्ड लिक्विड क्या करता है, एग्जिस्ट इन दी मेटास्टेबल स्टेट। ये जो हमने ठंडा किया है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे किसी लिक्विड को बिना सॉलिड में चेंज किए, ये क्या कहलाती है, मेटास्टेबल स्टेट कहलाती है। पर हम देखते हैं ये स्टेट जो है वो बहुत अनस्टेबल है। ओके, क्योंकि ये जो है ये किस में इक्विलिब्रियम में रहती है, इसके वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है। तो जैसे ही ये जो इसमें कर्व कौन सा बता रहा है, OA डैश, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि कूलिंग बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट क्या है, सेपरेटिंग द आइस में बिना चेंज किए हमने इसको क्या किया है, पानी को, लिक्विड को ठंडा किया है। तो OA रिप्रेजेंट द मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड वाटर एंड वेपर। यहाँ तो जो फेजेस हैं कौन सी है, लिक्विड वाटर एंड वेपर। परंतु हम देखते हैं कि ये स्टेज मैंने बताया आपको, A डैश इज द वेरी अनस्टेबल, मेटास्टेबल इज द वेरी अनस्टेबल स्टेट, क्योंकि इसमें स्मॉल पार्टिकल जो है आपस में आइस के कांटेक्ट में आते हैं और क्या करते हैं, चेंज इनटू द सॉलिड आइस एंड मर्ज इनटू द किसमें, OA डैश जो है वो किसमें मर्ज हो जाता है, मर्ज इनटू दी OB में। ओके, यानी ये स्टेज जो है बहुत कम टाइम के लिए होती है, अनस्टेबल स्टेज है। जैसे ही आपस में क्या होंगे, जो छोटे पार्टिकल्स हैं इसके, तो वो क्या होंगे, वो बड़े इसमें आपस में कंबाइंड होकर आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो कर्व OA डैश है वो किससे मर्ज हो जाता है, OB में मर्ज हो जाता है। तो इट मीन्स क्या है कि जो है once changes into the solid ice and curve OA dash merges into OB, ये जो है इट मीन्स द जो मेटास्टेबल जो है कर्व है, ये मेटास्टेबल स्टेट है जो बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, अब मेटास्टेबल इसकी जो है फॉर्म है, इसके जो कई करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है मेटाबल स्टेट की। फर्स्ट क्या है, इट इज वेरी अनस्टेबल, ये बहुत अस्थायी होता है, थोड़ी देर में क्या हो जाता है, मतलब चेंज होके क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये इसकी फेज चेंज हो जाती है। सेकेंड, इट हैज हायर वेपर प्रेशर देन द स्टेबल फॉर्म, ये स्टेबल फॉर्म है यहाँ जहाँ आइस के फॉर्म में है, इससे ये एक स्टेज क्या है, प्रेशर क्या इसका ज़्यादा है,
तो ये क्या है, इट्स अ हायर वेपर प्रेशर देन द स्टेबल फॉर्म। तीसरा क्या है, इट इज मोर सोल्यूबल देन द स्टेबल फॉर्म। यहाँ से ज़्यादा ये स्टेज जो है वो क्या है, ज़्यादा सोल्यूबल होती है, ठीक है। एंड चौथा क्या है, अब हम जानते हैं जब कोई जो कोई चीज़ अनस्टेबल होगी तो केमिकली क्या होगी, मोर रिएक्टिव देन द स्टेबल फॉर्म। इस स्टेज से ज़्यादा क्या होगी, ये ज़्यादा क्या होगी, रिएक्टिव होगी। तो एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है कि ये इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दें, स्लाइटली डिस्टर्बेंस शिफ्ट द क्या है, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें थोड़ा सा भी अगर हम चेंज कर दें तो क्या होगा, क्योंकि बताइए अनस्टेबल स्टेट है, ये किस में चेंज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट जो स्टेबल है, स्टेबल कौन सी है, ओ ए बी वाली, यहाँ आके स्टेबल हो जाएगा। तो ये सब हमने डिस्कस किया है वाटर सिस्टम में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाटर सिस्टम एग्जाम्पल ऑफ द वन कंपोनेंट सिस्टम इज द वाटर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके मतलब उसके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आपने बिल्कुल क्लियर समझ लिया होगा कि फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम क्या है। इसमें हम क्या क्या डिस्कस किया है, कर्व को डिस्कस किया है और ट्रिपल पॉइंट को डिस्कस किया है और डिफरेंट एरिया को डिस्कस किया है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेटा स्टेबल स्टेट को डिस्कस किया है। इट इज़ फोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दी वाटर सिस्टम एंड इट इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट में हम दूसरे वाटर जो वन कंपोनेंट सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।